हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की एक बड़ी न्यूज़ को लेकर, जो कि अभी आधार कार्ड को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड के लिए नए नियम अपडेट कर दिए हैं और इसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि का प्रमाण पत्र घोषित नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों ने आधार कार्ड को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी सरकार ने साफ कह दिया है कि आधार कार्ड ना तो जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा और ना ही जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। इसका उपयोग केवल किया जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जन्म प्रमाण बनवाने के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। दोनों राज्यों ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेश के क्या क्या मायने हैं, एक एक करके सारे आपको बताते हैं। चलिए वीडियो सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें। उत्तर प्रदेश के राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी करके कहा है कि आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज से सत्यापित नहीं होगी। कई मामले में ये सेल्फ डिक्लेयर भी होता है कि इसीलिए आधिकारिक जन्मतिथि प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। विभाग के विशेष सचिव ने एक पत्र जारी कर कहा कि ये नियुक्ति सरकारियों सेवाओं, आवेदन प्रक्रिया और सत्यापन के काम में आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, यानी आधार कार्ड दिखाकर व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बन पाएगा। यही नहीं, अगस्त 2023 के बाद सिर्फ आधार कार्ड के जरिए बनाए गए सभी जन्म प्रमाण पत्रों को रद्द भी करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल सरकार ने फर्जी सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने से रोकने के लिए ये आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि अवैध कामों में इन फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल हो रहा है। महाराष्ट्र के सचिव मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सभी संदिग्ध दस्तावेजों को रद्द करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन अधिकारियों को भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनके लिए निर्देश दिए जिन्होंने फर्जी दस्तावेज जारी किए हैं। राजस्व विभाग के राज्य के सभी तहसीलदार, एसडीओ, जिला के आयुक्त, मंडलों आयुक्तों को भी ये 16 बिंदुओं के दिशा निर्देश जारी किए गए। राजस्व मंत्री बावनकुले ने भी यही कहा कि आवेदक की जानकारी और आधार कार्ड की तारीख में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दरअसल असल दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है, उसे भगोड़ा फरार कर दिया जाएगा। इसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब ये फैसला क्यों लिए गए हैं, वहीं आपको बताते चलें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI क्षेत्र में कार्यालयों की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजे गए, जिसमें कहा गया कि आधार में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार कार्ड बनवाने प्रक्रिया में जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड, अस्पताल या किसी भी अन्य दस्तावेज को रिकॉर्ड दिखाना अनिवार्य नहीं है। साथ ही साथ UID ने भी 28 अक्टूबर को बताया था कि 12 अंकों वाले आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का सबूत नहीं है। इसके अलावा UIDAI ने यह भी कहा कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। आधार अब लगभग हर जरूरी सेवाओं से जोड़ दिया गया है, इसीलिए कई लोग कन्फ्यूज होते हैं कि ये जन्मतिथि या भारतीय नागरिकता का सबूत भी बन सकता है। ऐसी अफवाहों को खत्म करने के लिए UIDAI ने भी क्लियरिफिकेशन दिया है। प्लानिंग डिपार्टमेंट ने राज्य सरकार को सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से आधार कार्ड को बतौर DOP प्रमाण पत्र के तौर पर स्वीकार न करने की ये आदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें अपने अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। यानी अब अन्य राज्यों में भी ये दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। तो गाइस, ये थी हमारी आज की अगर वीडियो आधार कार्ड को लेकर। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।